बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू इंग्लिश एकेडमी विद एस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रोज़मर्रा इस्तेमाल के बहुत अहम 30 फ़िक्रात। डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाले 30 अहम फ़िक्रात सीखने वाले हैं आज हम। तो आइए मेरे साथ इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए और इनको अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचे। इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के जल्दी से रोज़मर्रा इस्तेमाल के इन फ़िक्रात को प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। मैं मजबूर हूँ। मैं मजबूर हूँ। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं I am compelled. I am compelled. मजबूर होने को इंग्लिश में compelled बोला जाता है। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है आपका? What do you mean? What do you mean? मैंने कभी नहीं सुना। मैंने कभी नहीं सुना। I never heard that. I never heard that. सुनना की इंग्लिश होती है hear। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर heard लिखा है जो कि hear की ही past form है। तो हम कहेंगे I never heard that. मैंने कभी नहीं सुना। कहाँ रह गए थे आप? कहाँ रह गए थे आप? Where have you been? Where have you been? Have been हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी के कहीं रहने या होने के लिए पूछना है। तो where have you been? कहाँ रह गया? कैसे हैं आप? How have you been? बिल्कुल उसी तरह से have you been का इस्तेमाल हमने किया किसी का हाल पूछने के लिए, और how हमने पूछा कैसे हैं। How have you been? कैसे हैं आप? हम कहाँ थे? Where were we? Where were we? हम कहाँ थे? जाने दो। हम बहुत कॉमनली कहते हैं जाने दो, रहने दो। लेट इट गो, या फिर हम इसे कहते हैं लेट इट बी। दो तरह से इसे बोलते हैं, लेट इट गो या हम कह सकते हैं लेट इट बी। क्या तुमने पहले कभी यह सुना है? हैव यू एवर हर्ड दिस बिफोर? क्या तुमने पहले कभी यह सुना है? सुनना की इंग्लिश अगेन हर्ड पास्ट फॉर्म लिखी गई है और पहले यानी बिफोर। हैव यू एवर हर्ड दिस बिफोर? मैं नहीं जानती। आई डोंट नो। आई डोंट नो। मैं नहीं जानती। आई डोंट नो। मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे बिल्कुल नहीं पता। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई रियली डोंट नो। आई रियली डोंट नो। जैसे हमने देखा, हमने मुझे नहीं पता के लिए कहा था आई डोंट नो। मुझे बिल्कुल नहीं पता के लिए हम कहेंगे आई रियली डोंट नो। आई एक्चुअली डोंट नो। ठीक है, ऐसी बात नहीं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इट्स नॉट दैट। इट्स नॉट दैट, ऐसी बात नहीं। वो मुझसे सख्त नाराज है। सख्त नाराज है। सख्त नाराज होने को इंग्लिश में हम कहते हैं फ्यूरियस। ठीक है, तो फिर हम मुझसे सख्त नाराज है कि इंग्लिश यूं करेंगे ही इज फ्यूरियस विद मी। ही इज फ्यूरियस विद मी। क्या तुम कभी लाहौर गए हो? क्या तुम कभी लाहौर गए हो? तो इसके लिए हम इसको इस तरह से पूछते हैं, हैव यू एवर बीन टू लाहौर? हैव यू एवर बीन टू लाहौर? अगर किसी और सिटी का पूछना हो तो हम कह सकते हैं हैव यू एवर बीन टू कराची? हैव यू एवर बीन टू इस्लामाबाद? क्या तुम कभी गए हो यानी हैव यू एवर बीन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या बात है। क्या बात है? व्हाट्स द मैटर? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये तुम्हारा काम है। ये तुम्हारा काम है। इसको हम यूं कहते हैं इट इज योर जॉब। रहने दो, लीव इट। रहने दो को हम इंग्लिश में कहते हैं लीव इट। बस बहुत हुआ। बस बहुत हुआ।
इसको हम कहते हैं इनफ इज इनफ। ये मेरा काम है, दिस इज माई जॉब। जॉब यानी काम, दिस इज माई जॉब। मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी, इसको हम कहते हैं आई वोंट डू दिस टास्क। टास्क यानी काम, आई वोंट डू दिस टास्क। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता या मैं ऐसा नहीं सोचती, इसके लिए हम सेंटेंस कहते हैं आई डोंट थिंक सो। तैयार रहो, बी रेडी, बी रेडी। मेरे पास वक्त नहीं है, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम। मेरा इंतजार करें, वेट फॉर मी। इंतजार करना, वेट करना होता है, लेकिन जब किसी इंसान के लिए वेट करना हो तो हम कहते हैं वेट फॉर मी, ठीक है, यानी वेट फॉर दैट पर्सन, वेट फॉर मी। बाहर इंतजार करें, बाहर इंतजार करने को कहते हैं आउटसाइड, वेट आउटसाइड। अगर अंदर इंतजार करना हो तो हम कहते हैं वेट इनसाइड। ये लो, ये रहा या ये लीजिए। हम अक्सर कहते हैं ना ये लो या ये रहा या ये ले लीजिए। सो विल से हियर इट इज, हियर इट इज। जब कोई चीज़ हम ला के किसी को देते हैं तो हम कहते हैं ये लो, सो हियर इट इज। क्या वक्त हुआ है, क्या वक्त हुआ है, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम। लाइक घड़ी का वक्त पूछने के लिए हम कहते हैं व्हाट्स द टाइम, क्या वक्त हुआ है। आज कौन सा दिन है, व्हाट्स द डे टुडे। आज कौन सा दिन है, व्हाट्स द डे टुडे। आज यानी टुडे, और कौन सा दिन, व्हाट्स द डे। आज कौन सा दिन है, व्हाट्स द डे टुडे। आज का दिन बहुत खास है, आज का दिन टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे। खास दिन, स्पेशल डे। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे। आज इतवार है, आज इतवार है। टुडे इज संडे। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब इंग्लिश अकेडमी विद SS एंड प्लीज डू शेयर इंग्लिश अकेडमी विद SS। उम्मीद है कि नई वीडियो में जल्द ही आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मजीद वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग इंग्लिश अकेडमी विद SS।